तो चलो आज हम सीखेंगे यहाँ संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालेंगे। तो संयोजकता, हेडिंग डालेंगे सभी संयोजकता। संयोजकता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैलेंसी। वैलेंसी, ठीक है। तो सभी हेडिंग डाल लो वैलेंसी, और इसको आज निकालना सीखते हैं हम, संयोजकता कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। परमाणुओं की वैलेंसी कैसे निकालेंगे तो हम सभी सीखेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं संयोजकता है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे इसमें, संयोजकता है क्या, परिभाषा। तो देखो, किसी परमाणु की वह संख्या जो किसी दूसरे परमाणु या अणु या कह सकते हो यौगिक, परमाणु, अणु या यौगिक से क्या करती है? साझेदारी करती है। साझेदारी, जो किसी दूसरे परमाणु अणु से साझेदारी होती है, ठीक है। उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। अब देखना यहां से आगे, कब समझाऊंगा अभी। संयोजकता कहलाती है, अर्थात हम इसके एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं, इसको और छोटा करके लिख सकते हैं हम, अर्थात परमाणु की संयोजन क्षमता। क्या? संयोजन क्षमता। संयोजन का मतलब होता है साझेदारी करने की क्षमता। संयोजन क्षमता होती है, ठीक है। अर्थात हम इसको परिभाषा को इतना लंबा भी याद कर सकते हैं कि परमाणु की संयोजन क्षमता होती है। क्या होती है? संयोजकता। आपसे कोई पूछा, क्वेश्चन करेगा भाई संयोजकता क्या है, तो तुम उसका आंसर क्या दोगे कि किसी भी परमाणु की संयोजन क्षमता को ही हम परमाणु की संयोजकता कहते हैं, ठीक है। अर्थात देखो बात समझ में नहीं आ रही है, हाँ तुम्हारे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा तुम्हारा कि संयोजकता है क्या। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं। आपको कोई मार्केट से चीज़ खरीदनी है, कोई वस्तु खरीदनी है, जैसे सपोज करो आपको कोई किताब ही खरीदनी है, ठीक है ना। क्या खरीदनी है? किताब ही खरीदनी है, और उस किताब का जो प्राइस है वो मान लो 30 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, कुछ भी हो सकता है। और किसी एक बच्चे के पास उसके उपयुक्त पैसे नहीं है जितने की वो किताब खरीदनी है तुम्हें। मान लो आपकी जो किताब है वो कितने रुपए की है? 150 रुपये किताब है, ठीक है। हमने मान ली 150 रुपये किताब है वो। अब किसी भी बच्चे के पास 150 रुपये नहीं है। अब उसमें क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई चलो मिलकर ले लेते हैं इस किताब को। दो बालक हो सकते हैं, 3 बालक हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही होता है। और यहाँ जो हम स्पेशली समझ रहे हैं, 2 का उदाहरण लेकर समझेंगे। 2 बालक लेंगे हम यहाँ। अब 2 बच्चे वो कौन कौन से हैं? एक को मान लिया हमने ए और दूसरे को मान लिया हमने बी। अब इन दोनों बच्चों ने क्या प्लान बनाया है कि ये प्लान बनाया कि भाई चलो इन दोनों को मिल करके हम किताब को खरीद लेते हैं, क्योंकि किताब खरीदनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ए का योगदान हो जाता है इसमें 100 रुपये का, 100 रुपये, और बी के कितने रहेंगे फिर इसमें? 50 रुपये, ठीक है। और इस प्रकार से दोनों हमारे 150 रुपये इकट्ठे करके उस दुकानदार से किताब को खरीद लेते हैं। और इसी चीज़ को बोलते हैं साझेदारी। ये साझेदारी तो होगी, साझा ही तो हो गया दोनों का। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो 100 रुपये 50 रुपये दे, वो हो सकता है वो 75 रुपये भी दे सकते हैं, दोनों बराबर भी दे सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार की उसके अंदर हमारी साझेदारी हो सकती है। अब यहाँ जो है यहाँ कम ज़्यादा वाली साझेदारी है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ए जो है वो 75 रुपये दे और बी है वो भी 75 रुपये दे,
ठीक है ना। तो इसी चीज़ को बोलेंगे हम, साझेदारी को क्या बोलेंगे, संयोजकता। अब हम समझे यहाँ परमाणु की भाषा में, तो परमाणु की भाषा में क्या लिखा गया है कि किसी परमाणु की वह संख्या, ये एक संख्या होगी 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्या, जो किसी दूसरे परमाणु या अणु या यौगिक से साझेदारी करती है, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, एक परमाणु इसमें ये है, दूसरा परमाणु ये है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, साझेदारी होती है। अब वो साझेदारी कितने की भी हो सकती है, हो सकता है 1 1 की हो सकता है वो 2 2 की हो, या हो सकता है वो 3 3 की हो। इस प्रकार से कितनी की भी साझेदारी इसमें हो सकती है। और एक बात याद रखना, स्पेशली इसमें ज़्यादातर 4 तक साझेदारी होगी, 4 से ऊपर होगी भी ना, ठीक है ना। 4 से ज़्यादा नॉर्मली बता रहा हूँ तुम्हें, हालांकि किसी में आ जाती है 6 7 भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो विशेष अनुपात है इसमें वो 4 तक का ही याद रखना है तुम्हें। अब जब 4 से ऊपर की आएगी तो वो थोड़ा सा हम एडवांस क्लास में समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नॉर्मली के लिए 4 तक हम समझेंगे इसमें। अब इसके बाद हम सीखेंगे कैसे निकालेंगे, कैसे इसको। ये अब सभी परमाणु की जो संयोजकता है वो अलग अलग होती है। संयोजकता कभी भी प्लस या माइनस में नहीं होती है, याद रखो। संयोजकता कभी प्लस माइनस में नहीं होगी, वो हमेशा एक धनात्मक संख्या ही होगी, प्लस वाली संख्या ही होगी हमेशा। ऐसा नहीं होगा कभी वो माइनस में आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, यहाँ मैं आपको चलो लिखे दे रहा हूँ, इन चीज़ों को आप भूल जाओगे। देखो आप यहाँ डालोगे नॉट, ठीक है, आप यहाँ डालोगे नॉट, और नॉट संयोजकता के बारे में कुछ और कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, तुम्हें याद रखना। सबसे पहली बात, संयोजकता हमेशा धनात्मक होती है। ऐसा लिख दूँ संयोजकता, शॉर्ट में समझ जाओगे। संयोजकता हमेशा कैसी होगी, हमेशा धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक का मतलब बेटे प्लस होगा, ठीक है। धनात्मक का मतलब प्लस, तो प्लस होती है संयोजकता, हमेशा प्लस में ही होगी, माइनस में कभी नहीं हो सकती। एक बात और समझ लो यहाँ, दूसरी बात और बता दूँ चलो तुम्हें। दूसरी बात ये है कि जो संयोजकता होती है, क्या संयोजकता, संयोजकता शून्य भी हो सकती है, ठीक है, शून्य भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, ये भी याद रखना है तुम्हें। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राकृत संख्या ही हो, वो पूर्ण संख्या भी हो सकती है। तीसरे पॉइंट पे, संयोजकता, संयोजकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कैसी नहीं हो सकती, ऋणात्मक का मतलब माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। ऋणात्मक का मतलब माइनस में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। बताइए यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया तुम्हारे, नहीं आया? तो क्या बातें बताई मैंने तुम्हें, 4 बातें बताई संयोजकता के बारे में। पहली बात क्या बताइए, संयोजकता क्या है, संयोजकता साझेदारी को बोलते हैं, परमाणु की साझेदारी की संख्या को ही हम संयोजकता कहेंगे। दूसरी बात क्या बताइए, दूसरी बात ये बताइए मैंने तुम्हें, संयोजकता कभी भी हमारी माइनस में नहीं हो सकती। 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या बताइए, संयोजकता हमेशा प्लस में ही रहेगी। और चौथी बात, संयोजकता शून्य भी हो सकती है, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, चलो तुम्हें 5वीं बात भी बता दूं। 5 तो हमने बताई थी, हाँ 4 बता दी, 5वीं सुन लो। संयोजकता कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती, मतलब दशमलव में नहीं आएगी तुम्हारी संख्या। संयोजकता दशमलव में नहीं आएगी, हमेशा एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी तुम्हें। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5। ऐसा ना होगा कि 3 पॉइंट कुछ करके आ जाए या 2 पॉइंट कुछ करके आ जाए, पॉइंट में नहीं होगी। अर्थात इसका मतलब ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती, बटे में नहीं आएगी कभी भी। जैसा आती है ना हमारा आंसर जो आ जाता है कभी कभी बटे में, देखा बटे में कैसा आंसर आता है, आंसर हर के रूप में 3/2, ऐसे 5/3, कभी भी इस रूप में नहीं आएगी आपकी संयोजकता किसी भी परमाणु की, ठीक है ना। तो 4-5 बातें मैंने आपको बताई है, 5 बातें याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है 9th में और 11th क्लास में, 10th में नहीं बनता। कौन कौन सी में, 9th और 11th में, 9वीं और 11वीं कक्षा में ये क्वेश्चन बनता है कि संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में क्या अंतर है या क्या अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है यहाँ से, क्या कि संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में क्या अंतर होता है। तो आपको वहीं पे ये पॉइंट करके ऐसे लिख देने हैं कि पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां मैंने अभी बताया तुम्हें कौन सा, कि संयोजकता कभी भी बटे में नहीं हो सकती, अर्थात कभी भी दशमलव में उसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। आप फटाफट से जल्दी से इसे नोट करो, ठीक है। फिर आगे हम समझते हैं हम निकालेंगे कैसे, संयोजकता को कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा संयोजकता से पहले अभी एक चीज़ और समझ लो यहाँ, अभी एक चीज़ और समझ लो, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। पहले ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा और समझ लो।
फिर उसके बाद हम सीखेंगे दोनों को निकालना एक साथ ही। डालेंगे हेडिंग अब की बार हम ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो अब तक हमने क्या समझा था? अब तक हमने समझा था कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अब हम समझेंगे यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ऑक्सीकरण संख्या भी कैसे क्या सीखेंगे, भी तो हम ये सीख रहे हैं है क्या ये। तो देखो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ना, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, संयोजकता तो थी साझेदारी, और ये है इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की संख्या। ये भी एक संख्या ही है, ठीक है ना। क्या है? ये भी एक संख्या ही होती है। तो हम लिख सकते हैं कि यह है किसी परमाणु के द्वारा, किसी परमाणु के द्वारा त्याग या ग्रहण, त्याग या ग्रहण करने से या करने पर प्राप्त संख्या को, यहां से लिखो किसी परमाणु के द्वारा, किसी परमाणु के द्वारा किसी परमाणु के द्वारा त्याग या ग्रहण करने पर, क्या त्याग कर, क्या ग्रहण के द्वारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ शब्द जोड़ना है एक इलेक्ट्रॉन। क्या शब्द जोड़ोगे यहाँ? इलेक्ट्रॉन। त्याग या ग्रहण करने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ठीक है। तो उसकी क्या कहलाएगी? वही ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। अब देखो कैसे। अच्छा कुछ चीज़ें इसके बारे में तो मैं और बता देता हूँ, चलो नोट करके लिखो। पहले नोट करके लिखो। पहले इसका मतलब समझ लो कि त्यागने ग्रहण करने का शब्द का मतलब क्या है। यहाँ त्यागने और ग्रहण करने का मतलब क्या है? तो देखो त्यागने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास 20 रुपये है, ठीक है ना। अब उनमें से आप कुछ रुपए किसी अपने दोस्त को दे देते हो। मान लीजिए आपके पास 20 रुपये हैं और आपने उनमें से किसी को, बच्चे को 2 रुपये दे दिए, तो वो कहलाएगा उसका त्याग, अर्थात दान, डोनेट करना, दान कर रहे हो आप। या आप मान लीजिए आपके पास पैसे कम हैं, आपके दोस्त के पास ज़्यादा हैं, तो आप दोस्त से ले रहे हो, फिर तो वो होता है कर्ज, ठीक है। कर्ज मतलब ग्रहण कर रहे हैं आप, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इसी प्रकार की 2 क्रियाविधि इसके अंदर चलती है, या तो दान देगा या ग्रहण करेगा। कोई भी परमाणु, वहाँ पे साझेदारी चल रही थी, साझेदारी हो रही थी, यहाँ पे ग्रहण कर रहा है, और वहाँ तो कॉम्बिनेशन चल रहा था, बराबर का साझेदारी कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ कर्ज दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, तो यहाँ ये चीज़ चल रही है। तो यहाँ अगर लेगा, लेने के लिए तो लगाएंगे हम माइनस का चिन्ह। भाई मान लीजिए मैं किसी बच्चे से 10 रुपये ले रहा हूँ, या आप किसी बच्चे से 10 रुपये ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो उसमें? आप बेटे उसमें कर्ज ले रहे हो। कर्ज ले रहे हो या नहीं? बिल्कुल कर्ज ले रहे हो। और जब कर्ज ले रहे हो तो आप माइनस में जा रहे हो या प्लस में जा रहे हो? माइनस में जा रहे हो। मतलब हमारे ऊपर जो कर्ज चल रहा है तो हम माइनस में जा रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं हम। और जब यदि हम किसी को दे रहे हैं तो हम चल रहे हैं फिर पॉजिटिव, मतलब हमारे पास पैसे की बढ़ोतरी हो रही है तो हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो प्लस कहलाएगा। तो एक चीज़ यहाँ याद कर लेना, इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ अगर त्याग होगा ना बेटे, त्याग, ठीक है, त्याग होगा तो क्या लगाएंगे हम उसके लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे, ठीक है। त्याग के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, नहीं सॉरी प्लस का लिए प्लस लगाएंगे। और ग्रहण करेगा तो, और जब ग्रहण करेगा तो बेटे उसके लिए माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। त्यागने पे प्लस, ग्रहण करने पे माइनस। अच्छा अब सुनो यहाँ जी, आप अपनी बात पे आते हैं हम। यहाँ जो संयोजकता होती है, उस ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो क्या होगी? प्लस की होगी या माइनस की होगी या दोनों होंगी? इसमें दोनों ही होंगी, दोनों प्रकार की संख्या होंगी, ठीक है। तो लिख दोगे कि यह ऋणात्मक, माइनस को हम बोलते हैं ऋणात्मक, यह ऋणात्मक व धनात्मक, ऋणात्मक व धनात्मक प्रकृति की हो सकती है। धनात्मक व ऋणात्मक प्रकृति की होती है,
ठीक है बेटे, बात समझ में आ रही है भाई? ये हमारी प्लस की भी हो सकती है और ये हमारी माइनस की भी हो सकती है, ये याद रखो। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात क्या रहेगी इसमें? दूसरी बात शून्य ये भी थी और शून्य ये भी रहेगी, वो भी थी हमारी संयोजकता भी और ऑक्सीकरण संख्या भी रहेगी, तो शून्य हमारी दोनों रहेंगी। तो ये लिख दोगे यह भी, या इसी में लिख देना, ऐसे लिख देना इसको कि यह ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य भी हो सकती है, ठीक है ना? क्या लिखोगे? यह ऋणात्मक, धनात्मक, ठीक है, वह शून्य भी हो सकती है, एक ही लाइन में जोड़ देना। तो मैं यहाँ नया पॉइंट बता दे रहा हूँ तुम्हें। अब यहाँ देखो नया पॉइंट क्या है, ये इसमें आई गया है शून्य वाला इसमें, ठीक है। अब इसको देखो, संयोजक कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये भी मैंने तो बता दिया ऊपर। अब इसमें नया पॉइंट क्या है कि इसका मान कैसा होगा? इसका मान जो होगा, इसका जो आंसर आएगा वो बेटे भिन्नात्मक हो सकता है। कैसा हो सकता है? भिन्नात्मक, ठीक है। कैसा होगा? भिन्नात्मक। भिन्नात्मक का मतलब बटे में, ठीक है। भिन्नात्मक का मतलब बटे में, भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ आपको कुछ सूत्र दिए जाते हैं, उनमें से किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाती है। जब उसमें से हम आंसर हल करते हैं, आंसर निकालते हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कि उनमें उनका जो आंसर आता है वो भिन्न में आता है, बटे में आएगा या दशमलव में आएगा। तो इसी प्रकार से हम आ जाकर उन चीज़ों को समझेंगे 11th क्लास में। फिलहाल आप यहाँ इतनी जानकारी कर लो इसकी कि जो संयोजकता है, संयोजकता कैसी रहेगी? संयोजकता हमेशा धनात्मक प्रकृति की, शून्य भी हो सकती है, ठीक है। धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। दूसरी बात, कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। दो प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की नहीं हो सकती। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या हमारी ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य भी हो सकती है, उसके बाद भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक है ना। और लेकिन ऐसा क्या अंतर है? जो ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है लेकिन संयोजकता नहीं हो सकती, बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, हाँ आ जाओ। एक क्वेश्चन बेटे तुम्हारे लिए ये है कि आपको ये देखना है क्या कि संयोजकता हो सकती है लेकिन ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकती। बताओ वो कौन सा अंतर है? कौन सा? भिन्नात्मक का। भिन्नात्मक का तो बेटे ऑक्सीकरण संख्या में है कि ऑक्सीकरण संख्या का मान हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, लेकिन संयोजकता का भिन्नात्मक नहीं होता। तो ये दोनों का मेन इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है। और एक चीज़ और अंतर, एक और अंतर है ऐसा ही, वो अंतर बताओ जल्दी कौन सा है? ऋणात्मक का। वेरी गुड बेटे, ऋणात्मक का, भिन्नात्मक जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या वो ऋणात्मक हो सकती है लेकिन संयोजकता हमारी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी, कभी होगी नहीं, जीवन भर भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखो, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम सीखेंगे निकालना दोनों को। और इन दोनों पॉइंटों को नीचे उतारना मत, क्योंकि ये संयोजकता के थे, ये आपने पहले ही समझ रखे हैं। क्या होगा? अच्छा रबड़ सी गिर गई, रबड़ सी गिरी जा यार, मुंह पोंछने में रुमाल रखना पड़ेगा। कंगे यहाँ है, निकल जाए इसमें तार बांधूंगा एक बारीक। जल्दी उतारो बेटा, तेज हाथ चलाओ। अब देखो, अब हमें क्या समझना है यहाँ? हम समझेंगे यहाँ कि किसी भी परमाणु की संयोजकता व ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले समझते हैं यहाँ संयोजकता। संयोजकता या वैलेंसी कह सकते हो इंग्लिश में, संयोजकता या वैलेंसी कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें?
तो ये संयोजकता या वैलेंसी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, ध्यान से समझना, सभी ध्यान देना। तो वैलेंसी निकालने के लिए बेटे आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले दिए गए परमाणु को, जिसके भी आपसे परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जा रही है, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले? संयोजकता निकालने के लिए हम सबसे पहले बेटे करेंगे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो भी परमाणु आपको दिया जाएगा, भाई कोई कैसा कहेगा एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या बताओ या एल्यूमिनियम की संयोजकता बताओ, इस तरह से। तो जो भी परमाणु दिया जाए तो परमाणु का आप क्या करोगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधा सीधा निकालोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लोगे। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अच्छा परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे वो कौन सा निकालोगे? वो निकालोगे कक्षक वाला। कौन सा? कक्षक वाला निकालोगे बेटे। कक्षक वाला समझाया तुम्हें? ठीक है, कक्षक वाला निकालोगे या कक्षक में। साथ के साथ नोट ना करें कोई भी बच्चे, ध्यान बढ़ जाएगा बेटे, समझ में नहीं आएगी बात, नोट करना बाद में। कक्षक में, और जब आप कक्षक में निकालोगे तो कक्षक का नियम तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, अब तो यहाँ समझाने की जरूरत ही ना है। या किसी बच्चे को यहाँ भी समझाने की जरूरत है? यहाँ समझाने की जरूरत हो तो बताओ, नहीं है? तो चलो बेटे आगे समझते हैं। अब हम देखो, तो जब हम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कक्षक में, तो हमें 2 प्रकार की संख्याएं वहाँ मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 2 प्रकार की संख्याएं मिलेंगी अंतिम कक्षा में। तो अंतिम कक्षा आपको देखनी होगी लास्ट की। अंतिम कक्षा, अंतिम कक्षा का मतलब क्या है? लास्ट वाली कक्षा। ठीक है, लास्ट वाली सेल आपको देखनी है। लास्ट वाली सेल में आपको संख्या मिलेंगी 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संख्याएं मिलेंगी। चलो नीचे ही देख लो, कक्षा में 2 प्रकार की संख्याएं मिलेंगी। एक तो संख्या मिलेगी बेटे सम संख्या। अच्छा सम संख्या छोड़ो, चलो तो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक तो इसके अंदर मिलेगा तुम्हें 4 से कम, 4 से कम संख्या, और एक में मिलेगी बेटे 4 से अधिक संख्या। 4 से अधिक संख्या, एक में तो मिलेंगी 4 से कम और एक में मिलेंगी 4 से ज़्यादा, 4 से अधिक। लास्ट वाली कक्षा देखना, अभी तो मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकली। और एक में मिलेगा सेम टू सेम 4 ही होगी, जिसमें 3 प्रकार की कंडीशन मिलेगी। एक क्या मिलेगी? जिसमें केवल 4 होगी, जिसमें केवल क्या हो? केवल 4 ही संख्या हो, केवल 4 ही संख्या हो। अब देखो कैसे, यदि 4 से कम है किसी में 4 से कम है, तो हम कैसे उसकी संयोजकता निकालेंगे? तो ऐसी वाले परमाणु की जिसके में लास्ट वाली सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका बेटे आपको कुछ नहीं करना है, सेम संख्या वही उतार देनी है। क्या कर देनी है? सेम संख्या वही। सेम मतलब समान, जैसी ऊपर है ऐसी नीचे लिख देनी है। ठीक है ना, जैसी ऊपर संख्या ऐसी नीचे संख्या लिख दोगे सब। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब यहाँ देखो बेटे, यहाँ पर ये समझना है क्या कि 4 से अधिक आ जाए तो क्या करेंगे? तो 4 से अधिक आ जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको क्या करना है, जो 8 है अंतिम, जो 8 में से आप उस कक्षा को इलेक्ट्रॉन को घटा देना जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हो। 8 में से घटा के, तो मान लो किसी में 5 आ गया, किसी की सेल में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपसे कहा जाएगा भाई इसकी वैलेंसी बताओ, तो कैसे बताओगे? बताओ कितनी हो जाएगी? 8 में से 5 घटाओगे तो 3 बचेगा ना, तो 3 उसकी वैलेंसी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और मान लो जिसके में केवल 4 हो, तो किसी के में 4 है तो 4 वाले के में 4 ही, प्लस माइनस ऑक्सीकरण संख्या हम लगाएंगे बेटे, संयोजकता में नहीं। ठीक है, तो 4 वाले का केवल 4, अर्थात 4 तक अगर संख्या है, 4 से कम हो या 4 हो, तो उसके लिए तो सेम का जो होगा तो लिख देंगे हम। ठीक है, नियम तो थोड़ा सा इसमें लगेगा, यहाँ ट्रिक तो यहाँ लग रही है। अगर 4 से ज़्यादा हो तो 8 में से इलेक्ट्रॉन घटा देने हैं। चलो कुछ प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास जगह बहुत है भी। देखिए सपोज करो आपको निकालनी है बेटे किसकी, मान लो नाइट्रोजन की निकालनी है। किसकी? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे। सबसे पहले हमने क्या बताया, संयोजकता निकालने के लिए परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो निकलवाओ कक्षक के रूप में। पहले 2 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे? फिर लिखेंगे बेटे 5 तो लिखेंगे। अब लास्ट वाली सेल देखो, अब यहाँ मैंने क्या बताया, फिर उसके बाद तीर पर पहुंचो। यहाँ तीर क्या बता रहा है कि अंतिम कक्षा लास्ट वाली सेल देखनी है, तो सीधे हाथ की तरफ से, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ से काउंट करना है। तो ये रही हमारे लास्ट, तो यही तो लास्ट है इधर से, क्योंकि इधर से काउंट करेंगे तो ये हमारी लास्ट बनेगी, इधर से कभी नहीं गिनते हम इसको। ठीक है ना, तो जो बाहर वाली कक्षा होगी वही हमारी लास्ट वाली कक्षा कहलाती है।
अब अंतिम कक्षा में, लास्ट वाली कक्षा में तुम देखो इलेक्ट्रॉनों को कौन सी कंडीशन में दिखाई दे रहा है उसमें, 4 से कम है या केवल 4 है या 4 से अधिक है। तो 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई है तुम्हें, 8 में से इलेक्ट्रॉन घटा दो, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता 8 में से जब 5 घटाओगे तो 3 बचेगी, बस इसका आंसर हो गया। बताओ कितने बच्चों के पास समझ में आई है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बेटे एक और समझते हैं, एक और समझते हैं। अगर मान लो यहाँ पर हम लेंगे क्लोरीन, क्या लेंगे, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर इसका होता है 17, परमाणु क्रमांक 17, अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 17, ठीक है। अच्छा अब 17 का निकालवाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। 2 8 7, वेरी गुड, 2 8 7। अब बेटे अब देखो लास्ट वाली सेल हमारी कौन सी हो गई, 7। अब 7 में देखो कौन सी कंडीशन लग रही है, यही वाली लग रही है, 4 से अधिक वाली। तो क्या करेंगे हम, 8 में से घटा देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो संयोजकता बताओ जल्दी कितनी आ जाएगी, संयोजकता कितनी आ जाएगी, आ रही बात समझ में नहीं आई। इसी प्रकार से आपको 20 तक के परमाणुओं की संयोजकता निकालनी है। चलो कुछ एक और एग्जांपल समझते हैं हम यहाँ। अब की बार हम लेंगे बेटे यहाँ जगह कौन सा, मान लीजिए आपको दे दिया जाए कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो 2,4, बताओ संयोजकता कितनी आएगी, संयोजकता 4 ही आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको निकाल सकते हो, जल्दी से नोट करो। ये तो था संयोजकता निकालने का ट्रिक जो थी हमारी, कुछ नहीं मिटाने, बिल्कुल आराम से तैयारी से आप तसल्ली से डाल लो। अब देखो ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसे तो मिटा दें। तो अब हम समझेंगे यहाँ क्या से सीखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, इंग्लिश में कहेंगे इसको ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो क्या करना है, तो बेटे जब हम किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही निकालना पड़ेगा। इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लोगे सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालोगे बेटा यहाँ पे भी कक्षक में ही निकालोगे, ठीक है ना, वहाँ पे भी कक्षक में निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी कक्षक में निकालोगे। संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या दोनों को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षक में ही निकालना है, हमें सेल्स में निकालना है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद जो संख्या आपको मिलेगी, संख्या, ठीक है, अंतिम कक्षा में संख्या, अंतिम कक्षा में संख्या, अंतिम कक्षा में संख्या, तो कैसे मिलेंगी, उसी प्रकार से मिलेंगी आपको, वही कंडीशन रहेगी सेम। कौन कौन सी, एक तो 4 से कम, 4 से कम, और एक मिलेगी बेटे 4 से अधिक, और एक कैसी मिलेगी, केवल 4, और एक मिलेगी केवल 4, केवल 4। जैसे 3 कंडीशन हमें उसमें मिल रही थी, 3 ही कंडीशन हमारी इसमें मिलेंगी। अब पहली कंडीशन क्या रहेगी हमारी, सबसे पहली कंडीशन ये रहेगी जो अंतिम कक्षा में यदि 4 से कम है तो हम क्या करेंगे, समझना ध्यान से। तो बेटे हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसके आगे प्लस लगाना है, उस संख्या के आगे प्लस लगाना है, और सेम संख्या वही लिख देनी है, ठीक है, सेम संख्या वही लिख देनी है जो प्लस लगा करके। अच्छा यदि केवल मान लो 4 से अधिक आ जाती है तो किसी में हम क्या करेंगे बेटे, तो हमें कुछ नहीं करना है। अब की बार हम उस नियम को उल्टा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन में से हम 8 घटाएंगे और हमारी माइनस में आ जाएगी संख्या। इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसमें से अब की बार 8 घटाएंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम 8 में से इलेक्ट्रॉन घटा रहे थे, क्या कर रहे थे पहले, 8 में से इलेक्ट्रॉन घटा, और अब की बार क्या करेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन में से 8 घटाएंगे। उल्टा हो गया, कोई बात नहीं है। अब देखो केवल 4 वाला, जब बेटे जब केवल 4 हो तो क्या करेंगे, तो उसमें हम प्लस भी लगाएंगे, माइनस भी लगाएंगे, और 4 का 4 लिखेंगे। अब ऐसा क्यों, ये तो ट्रिक है, इनका नियम अलग होता है। ऐसा क्यों करते हैं हम,
किसके आगे प्लस लगाते हैं, इसके आगे प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, इसमें ये माइनस में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ऐसा, वो सब उसकी चीज़ों के तुम नियम सीखोगे। अभी तो मैं तुम्हें ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिटा दें इसको। अच्छा मिटाओगे, अभी तो लिखोगे, सीखोगे अभी तो। जल्दी से इसको नोट करो, फिर इसका एग्जाम्पल समझेंगे। जल्दी से इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे हम सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे इन्हें। और बेहतरीन सुंदर नोट्स बनाने हैं तुम्हें सभी को, ठीक है। बेहतरीन नोट्स बनाने बेटे, साफ साफ राइटिंग में, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। और कोशिश ये करना कलरफुल बना सकते हो तो कलरफुल बनाने की कोशिश करना। कलर मतलब रंग बिरंगे, उसमें ज़्यादा ऐसे कलर यूज मत करना जो बिल्कुल चमके ना कापी में। लाइट कलर होने चाहिए, चमकदार। और ना तो 3 पेन तो यूज करने ही करने हैं आपको, 3 क्या 2, कौन कौन से, काले नीले। एक राइटिंग से, एक पेन से कभी कोई नोट्स नहीं बनता, बनाना ही मत, उसको सही नहीं लगेगा। हाँ, सब अपने धीरे 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 उसमें बनाते चले जाओ। और आज या कल हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है कल हो जाए, आज तो खैर मुश्किल ही कहना पड़ जाएगा, बहुत लंबा। अब देखो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो नियम तो मैंने तो बता दिया, ट्रिक तो समझ गई, समझ गए नहीं? बिल्कुल समझ गए। तो देखो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला नंबर लेते हैं हम नंबर 1 पे। नंबर 1 पे किसका समझे बताओ। सपोज करो आपको दे दिया जाए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक किसका कितना बताओ जल्दी, 13। वेरी गुड, 13 बेटे। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालो जल्दी से, 2 8 3, 2 8 3। अब देखो लास्ट वाली कक्षा तो इसकी यही है। अगर मैं इसकी संयोजकता की बात करूं तो संयोजकता बताओ कितनी आएगी पहले, 3। अगर मैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करूं तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी जरा वो बताओ, प्लस के 3। क्यों, देखो लास्ट में 3 है, तो 3 4 से कम है या 4 से ज़्यादा है, 4 से कम है। तो 4 से कम वाले का नियम मैंने क्या बताया, प्लस लगाओगे और सेम संख्या वही लिख दोगे। ये सेम का मतलब समान, तो जब 3 है तो 3 का 3 लिख दोगे। आगे सुन में क्वेश्चन दूसरा, और सुनो एक और। अब की बार हमें लेना है यहाँ, सपोज करिए आपको लेना बेटे ऑक्सीजन, और परमाणु क्रमांक इसका होता है 8। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालोगे 2,6, 2,6। तो बताओ इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता 2। 8 को 8 में से 6 घटा देना है तो 2 आ जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या बताओ जल्दी, -2। अब -2 कुछ बच्चों को समझ में आ गई होगी, कुछ इनके नहीं आई होगी, तो ध्यान से देखो। देखो बेटे लास्ट वाली कक्षा को पकड़ लो, ये रही लास्ट वाली कक्षा, 6 है तो 4 से अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन में से 8 घटा दो, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 में से जब 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, -2। ये इसका नियम हो गया। आगे समझ में। इसी प्रकार से अब आपको कितने करने हैं, 1 से लेकर के पूरे कहाँ तक, 20 तक कर लोगे। नोट कर लो भी दोनों एग्जाम्पल को, और उसके बाद ये 20 तक कर लो बेटे। और आज हम यहीं तक ही समझेंगे, और आपको दोनों प्रकार की संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या निकाल के लानी है 20 तक, 1 से लेकर 20 तक। और इस तरह से निकाल लेना जैसे मैंने बताइए तुम्हें। देखो ऐसे, इस तरह से देखो, पहले सुनो ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमने पहला लिया है एल्यूमिनियम, तो उसी के सामने संयोजकता और उसी के नीचे ऑक्सीकरण संख्या लिख दी। फिर दूसरा लिया हमने यहाँ ऑक्सीजन, तो उसके सामने हमने संयोजकता, उसके सामने ऑक्सीकरण संख्या, मतलब दोनों को एक साथ ही लिखते चले जाएंगे।